हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे फन लर्न सीरीज के इस एपिसोड का टॉपिक है वोल्टेज। पिछले एपिसोड में मैंने करंट को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को जाके जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एनिमेशन के जरिए और प्रैक्टिकल दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो के अंत में आप लोगों को वोल्टेज के रिगार्डिंग एक मजेदार फैक्ट बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। तो दोस्तों, फन लर्न सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आपने सीखा कि करंट बेसिकली किसी भी कंडक्टर या वायर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। और जो हम टर्म्स यूज करते हैं एम्प्स या एम्पियर, उससे हमें पता चलता है कि किसी सर्टेन पॉइंट से पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि वोल्टेज क्या करती है, तब फिर ये बताऊंगा कि वोल्टेज आखिर है क्या। यहाँ पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ओके, वोल्टेज का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन ये है कि वोल्टेज करंट को पुश करती है। वोल्टेज एक पुशिंग फोर्स की तरह बिहेव करता है जो कि इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है किसी भी सर्किट में मूव करने के लिए, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होती है। आपको मैं एक एग्जांपल शो कराता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक बाइक का बल्ब है और कुछ वायर इसमें कनेक्टेड है। और ये अजीब सी खूबसूरत दिखने वाली चीज जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, एक एडजस्टेबल पावर सप्लाई है, जिसकी हेल्प से मैं कोई भी वोल्टेज जनरेट कर सकता हूँ, जो कि कोई भी सर्किट डिजाइन करने में यूजफुल होता है। लेकिन शुरुआत में आपको सीखने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। इस पावर सप्लाई से मैं जो भी वोल्टेज जनरेट करूंगा वो यहाँ पर शो होगी। और इस पावर सप्लाई की एक अच्छी बात यह है कि ये ऑटोमेटिकली शो करेगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, तब करंट भी धीरे धीरे फ्लो होना शुरू हो जाती है। अगर हम पावर सप्लाई को 0 वोल्ट में रखकर शुरू करते हैं तो बल्ब नहीं चलता है। चलिए अब हम पावर सप्लाई से 2 वोल्ट जनरेट करते हैं, तो इमीडिएटली आप देख सकते हैं कि करंट फ्लो हो रही है, जो कि रफली 1.89 एम्प्स है। और जब करंट फ्लो हो रही है तो एनर्जी भी पावर सप्लाई से बल्ब की ओर फ्लो हो सकती है। अब हम वोल्टेज को 4 वोल्ट तक इंक्रीज करते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा पुशिंग फोर्स अवेलेबल है, तो और ज़्यादा करंट भी फ्लो हो रही है 2.57 एम्प्स, जिसकी वजह से बल्ब में और ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है। इसलिए ये और ज़्यादा ग्लो करता है, यानी इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और अगर अब मैं और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो हमें और ज़्यादा करंट मिलती है। इसके साथ ही बल्ब की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं अभी 6 वोल्ट में इतनी इंटेंसिटी है, 7 वोल्ट में और ज़्यादा बढ़ गई, और ऐसे ही 8 वोल्ट में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है वोल्टेज क्या कर सकती है। हम एक वोल्टेज सोर्स का यूज़ किसी भी मोटर, बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी अन्य वस्तु को पावर देने में कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप ये याद रखें कि ये जो सेंटेंस है कि वोल्टेज पुश करता है करंट को, ये बस एक हेल्पफुल सिंप्लीफिकेशन है जो कि हमारे समझने में आसानी लाता है। लेकिन असलियत में यहाँ पर बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसकी वजह से वोल्टेज क्रिएट होती है। बैटरी के इस तरफ वाला सिरा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाला होता है ऊपर वाले सिरे के कंपैरिजन में, और ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं और करंट फ्लो होती है। और जो बैटरी के टॉप साइड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये सब एक कंप्लीट सर्किट के फॉर्म में चलता रहता है। ओके, अब तक मैं बता रहा था कि वोल्टेज क्या करता है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि वोल्टेज एक्चुअल में है क्या। वोल्टेज इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। What? ओके, यहाँ पर बहुत कुछ है जिसे हमें कवर करना है, तो हम यहाँ पर सभी वर्ड को उनकी बेसिक डेफिनेशन में ब्रेक करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस वर्ड से शुरू करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। इंग्लिश में बोले तो एनर्जी किसी भी काम को करने की एबिलिटी यानी योग्यता है। वो काम कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ मूव करना, या किसी चीज़ को हीट करना, या इसी तरह का कुछ और काम भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु के पास कुछ काम करने का पोटेंशियल है अगर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है तब। फॉर एग्जाम्पल, इस इलास्टिक बैंड के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ये अभी तो कुछ नहीं कर रहा,
लेकिन फिर भी इसके पास कुछ काम करने का पोटेंशियल है। अब अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है और इस कागज के टुकड़े को खींचकर टारगेट में हिट कर सकती है। इस बैटरी में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। ये अभी तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इसमें बनती है। और अगर हम इस एलईडी को इस बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है और थोड़ा ज़्यादा करंट फ्लो हो गई। ऐसा करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवे, ये कुछ एग्जाम्पल थे पोटेंशियल एनर्जी के, और यहाँ पे ये जान लेना इम्पोर्टेंट है कि एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं। जूल को हम कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये वो एनर्जी है जो अलग अलग कामों को करने के लिए जरूरी होती है। 1 जूल एनर्जी इस फ्लैशलाइट को 1 सेकेंड तक ऑन करने के लिए इनफ है, और ऐसे ही 3 जूल एनर्जी इस फ्लैशलाइट को 3 सेकेंड तक ऑन करने के लिए इनफ है, और 90,000 जूल इस माइक्रोवेव ओवन को 1 मिनट तक ऑन करने के लिए इनफ है। आगे भी हम एनर्जी और जूल के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, अभी आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लेकिन ये पर यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, चलिए जानते हैं। आपको याद होगा शुरुआत में मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और एक एम्प में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू ए सर्टेन पॉइंट होता है। लेकिन ये नंबर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह पे हम चार्ज के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं जिसको हम कूलम बोलते हैं। द टोटल चार्ज ऑन 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये भी एक नेगेटिव चार्ज होगा। और आप देख सकते हैं कि अब कितना आसान हो गया है ये बोलना कि 1 एम्पियर में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड होते हैं, और ऐसे ही 2 एम्पियर में 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ में देखते हैं। जब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज, हमारा मतलब उस टाइम ये होता है कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फॉर एवरी यूनिट ऑफ चार्ज जो फ्लो होता है। किसी भी सर्किट में जो भी चार्ज फ्लो होता है उस चार्ज को फ्लो करने के लिए कुछ एनर्जी ट्रांसफर होती है, तब जाके वो चार्ज सर्किट में फ्लो हो पाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी कूलम ऑफ चार्ज जो फ्लो होता है बैटरी से 1.5 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एक कूलम चार्ज को फ्लो करने में 1.5 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और ये भी बोल सकते हैं कि 1.5 जूल केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और फिर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को सर्किट में पुश करते हैं। और प्रत्येक कूलम के बराबर की इलेक्ट्रिसिटी जो सर्किट में फ्लो होती है 1.5 जूल एनर्जी बल्ब को डिलीवर की जा रही है और फिर लाइट एंड हीट में कन्वर्ट हो रही है। अगर ये डीसी पावर सप्लाई 0 वोल्ट में सेट है तो मीटर में कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तुरंत वोल्टेज डिलीवर होने लगती है। अभी बल्ब को 2 वोल्ट डिलीवर हो रहे हैं, या हम बोल सकते हैं 2 जूल पर कूलम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.89 एम्प्स करंट भी सर्किट्स में शो हो रही है। 1.89 एम मीन्स कि 1.89 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं पावर सप्लाई से एवरी सेकेंड, और एवरी कूलम 2 जूल एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्योंकि वोल्टेज 2 वोल्ट पर सेट है, 2 जूल पर कूलम मल्टीप्लाई बाय 1.89 कूलम पर सेकेंड इक्वल टू 3.78 जूल पर सेकेंड। That means 3.78 जूल ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू दिस बल्ब एवरी सेकेंड। अब अगर हम पावर सप्लाई को और बढ़ाते हैं 4 वोल्ट में, तो ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा करंट को पुश करते हैं। अब हमारे पास 2.57 कूलम पर सेकेंड फ्लो हो रहे हैं सर्किट में। 4 जूल पर कूलम मल्टीप्लाई बाय 2.57 कूलम पर सेकेंड इक्वल टू 10.28 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब इस बल्ब से 10.28 जूल एनर्जी एवरी सेकेंड फ्लो हो रही है। और अब जब ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही है तो ऑब्वियसली इस बात है बल्ब और ज़्यादा इंटेंसिटी से जलेगा। ओके, अभी आप लोग ये समझ गए होंगे कि एनर्जी पर कूलम क्या होता है। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी वोल्टेज की डेफिनेशन में और इस पार्ट के बारे में कुछ समझते हैं। वोल्टेज इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट। हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज हमेशा रिलेटिव रहती है। जनरली हम इस बैटरी को 9 वोल्ट की बैटरी कहते हैं,
लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है। हमको ये कहना चाहिए कि इस बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में 9 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है। There is a difference of 9 joules for every coulomb that flows out of the battery and that is what makes this a 9 volt battery। यहाँ पर हम इस USB पोर्ट को सिंपली बोल देते हैं कि ये एक 5 वोल्ट का USB पोर्ट है, लेकिन असल में हमारे कहने का मतलब ये होता है कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव पिन के बीच में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और बीच की दो पिनें डाटा ट्रांसफर के काम में आती है। वोल्टेज को हमेशा 2 पॉइंट के बीच में मेजर करते हैं, इसलिए वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कह देते हैं। सही सुना आपने, वोल्टेज को हम कभी पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, कभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं, तो कभी टेंशन बोल देते हैं। तभी तो लोग कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है जो बिजली आसमान से गिरती है उसमें कितना वोल्टेज और करंट होता है? उसमें लगभग 30 करोड़ वोल्ट होती है और 30,000 करंट उसमें दौड़ती है। और हमारे घरों में सोचिए मैक्सिमम 230 से 240 वोल्ट आती है और 1 एम्प से लेके 15 एम्प तक हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं उनकी करंट रेटिंग होती है। और दोस्तों, इतनी वोल्टेज और करंट के चलते उसके आसपास की जो एयर होती है उसमें लगभग 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि सन के सरफेस का 5 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये फैक्ट और कैसा लगा ये एपिसोड, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस एपिसोड के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।